हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग हम अपने मॉर्निंग टाइम से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ये था कि और आज का तो मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना हुआ है। और ये शॉर्ट वीडियो इसमें बनाया था, लेकिन ये है कि लॉन्ग वीडियो फुल वीडियो ये है। तो आज मैंने बनाया था गुलगुला, और 2 से 3 दिन का ही मिक्स ब्लॉग है, क्योंकि मैं आप लोग जानते हैं 2 से 3 दिन में क्या है, सिर्फ मिनी वीडियो ही शूट कर पा रही थी और छोटी छोटी क्लिप फ़ोटो वगैरह इसके बाद अन्यथा नहीं कर रही थी। ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये चित्रा महारानी यहाँ घूम रही है। और ये तो ऐसा है कि ये जैसे ही मैं खाना खाने बैठती हूँ या खाना होता है, कहेंगी चलो आंटी चलो खाना निकालो, चलो खाया जाए। तो ये रहता है, लेकिन भले चाहे थोड़ा सा खाए, लेकिन खाती ज़रूर है मेरे साथ। ये चीज़ें हो जाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर खाना ना खा के लंच करके मैं आ गई। और मैंने सोचा कि तिल थोड़ा सा भूनना था। ये था कि तिली के लड्डू बनाना है, बहुत दिन से इच्छा हो रही थी। तो फिर तिली भूनी। और इसके बाद ये तो पहले वाला ही वीडियो है, और प्लस फ़ोटो शूट किया, ये चीज़ें हैं। और ये था कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए। क्या है कि आप लोगों के साथ ना दिनचर्या शेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा कैच भी हो जाती है इसी बहाने दिनचर्या। ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आप लोग जानते हो जो करते होंगे ना, तो वो चीज़ें इस चीज़ को समझते भी होंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही था कि बढ़िया मैं भी अपने बड़ी बन ठन गई, तैयार हो गई। और आज बाल भी हेयर वॉश भी किया था, तो इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने बालों को सुलझा रही हूँ। पहले जैसे मेरी बालों की कंडीशन थी, तो अब ऐसी कंडीशन नहीं है। जैसे पहले मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अब मेरे हेयर फॉल एक तरह से कह दो ना के बराबर हो रहे हैं। और हाँ, अब मुझे मौसम भी ऐसा ज़्यादा मतलब ये है कि ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा। गर्मी तो होती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत जाए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि हम जो जैसे महाराजगंज में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में रहते हैं ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ थोड़ा मौसम ठंडक भी, अभी तो ठंडक चल रही है और फिर गर्मी आ जाती है। और फिर लेकिन यहाँ पर ये है कि ये तराई क्षेत्र है, तो ये सीधी सी बात है कि ये है कि यहाँ ठंडक रहती है ज़्यादातर। ये चीज़ें तो फिर और अब वैसे तो गर्मी पिछले साल हुई थी, लेकिन अभी भी हो चुकी है गर्मी। लेकिन अभी 2 से 3 दिन बाद पहले से ही वो हो रही है ठंडी, इसे ठंडक हो रही। और फाइनली ये था कि मैंने सोच लिया था कि मुझे तिली के लड्डू बनाना है ये, तो बस मैंने जल्दी जल्दी ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। और लंच करने से पहले का, जैसे ही मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी, और ड्यूटी जाने के बाद जस्ट बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा, ये था कि मैंने तिली धुल के रख दी थी, सुखाई। और सुखाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो लड्डू ही बना लिए जाए। तो उससे पहले होता है ये प्रोसेस और होती है कि एक बार और देख लो, ऐसा ना हो कि छोटे छोटे कंकड़ रह गए हों। तो बस यही, तो मैंने प्रीति से बोला, तो वो उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा उसका मन मर्जी सा रहता है, जो भी चीज़ें रहती हैं। तो उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चलो बीन दूँ। फिर वो बीन थोड़ा वो देखने तो लगी, लेकिन वो कहते ना करने में उत्साह होता है, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं है। तो बस यही था। तो उसने थोड़ा सा देखा, तो फिर मैंने कहा पता नहीं कितनी देर तक लगी, फिर मैंने ही ले लिया पूरा और थोड़ा सा उसको दे दिया। फिर इसके बाद मैंने जल्दी से फटाक से बीना, और फिर सीधी सी बात है, फिर मैंने उसको अच्छे से भून लिया कि चलो और तिली के लड्डू बनाना है, तो ये साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि सब लोग मिल बांट के खा लेंगे। और यदि अकेले रहते हैं तो पता तो मतलब लड्डू ये रहता है कि चलो रखे ही ना रह जाएँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने फाइनली ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, तिली बढ़िया धुल के रख ली थी। और धुल के रखने के बाद फिर मैंने बढ़िया उसको भूना। भूनने के बाद फिर ये था कि मेरा तरीका जो लड्डू का है तो अलग ही है, क्योंकि पहले क्या था, मेरी मम्मा लोग जो बनाती थी, जैसे मेरी मम्मी लोग बनाती थी कि वो ना तिली को भूनने के बाद अच्छे से, जैसे आप लोगों के पास मूसली हो उसमें अच्छे से कूट लेती थी। लेकिन अब जस्ट अपोजिट हो गया है, तो अब मेरे पास मूसली है भी नहीं, क्योंकि हम बाहर रहते हैं। तो इस वजह से मेरे पास मिक्सचर जार है, मिक्सी है, उसका जार है, तो बस उसी में रख के पीस लेती हूँ। लेकिन ये था कि इस बार ना मेरी ननद की टेक्निक मैंने अपनाई। और जैसे कि वो एक बार उसने जल्दबाजी में बोला कि भाभी इसी में गुड़ घोल लो, इसी में बन जाएगा। तो बस उसी तरीके से मैंने तिली में बढ़िया भूनने के बाद सीधा सा गुड़ डाल देती हूँ।
और फिर लेकिन उसका हिसाब भी देखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। जैसे हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, यदि हम कम मीठा खाते हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन मैं कम मीठा खाती हूँ, इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ। तो बस मैंने इसमें लड्डू में अपनी उसी की जो तिल थी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से गुड़ डाल दिया है कि इसमें मैश हो जाएगा। फिर इसके बाद ये था कि हम मुझे मालूम चल जाता है, कोई भी है यदि बनाता है तो उसे मालूम चल जाता है गुड़ की कितनी क्वांटिटी रखना है। तो यही चीज़ थी, मैंने गुड़ जैसे ही डाला तो उसमें धीरे धीरे पिघलने लगा। और थोड़ा सा ये था कि मैंने जैसे ही गैस ऑन थी तब मैंने इसको चलाया, और फिर इसके बाद मेरे गर्मा गर्म लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मिक्सचर आराम से हो गया और बहुत अच्छे तरीके से लड्डू भी बन गया। हालांकि गरम में दिक्कत तो गई लड्डू बनाने में, लेकिन ये है कि अच्छे बन गए। और बस इतने ही बनाए हैं, क्योंकि ये है कि एक हफ्ता या 4 से 5-6 दिन तक चल जाए, बस इसके बाद मैं फिर दोबारा कुछ और बनाऊँगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता हो ना, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए। और ये देख पा रहे होंगे ये तिली कुछ तिली रह गई थी, तो ये तिली ये सूखने के लिए रख दी कि यदि होगा तो फिर और कभी बनाएंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसके बाद प्रीति की जो तिली रह गई थी तो वही तिली फिर इसके बाद मैंने डिब्बे में भर दी, और ये था कि रख दिया उसको। अब जैसे कभी मन होगा तो उसको बना लिया जाएगा। और ये था कि मैंने हिंदी शिक्षण हाँ 2 दिन पहले पढ़ी थी हिंदी शिक्षण। और जैसे रहता है टाइम तो बना लो, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाती, क्योंकि टाइम इतना बिजी हो जाते पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लॉग आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो ये था कि सब ये कि क्या है, मैं मेकअप कर रही थी फ़ोटोशूट के लिए। प्रीति बोली भाभी आप साड़ी पहनो, चलो आज साड़ी पहना जाए। एकदम से प्लानिंग हो गई, तो फिर मैंने और प्रीति ने साड़ी पहनी, बड़ी इयररिंग पहनी, फिर फ़ोटोशूट किया थोड़ी बहुत, और खुद के कैमरे से। हालांकि मेरा कैमरा उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि चल जाता है, बस यही है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो इतनी ही डाउन है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और इतनी डाउन है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये है कि थोड़े से में फिल हो जाता है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि 100-200 फ़ोटो ही हो जाए तो फिल हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। यदि आप लोगों को कोई तरीका, मेरा टेक्नो का मोबाइल है, यदि आप लोगों को कोई तरीका पता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए या बढ़ जाए, या फिर क्या है कि शायद मुझे जानकारी नहीं रहती होगी, इसलिए मैं पूरा डाटा जितना भी रहता है, जितना भी वीडियो शूट करती हूँ तो जैसे डाल देती हूँ यदि, तो फिर ये है कि वो सारा डिलीट भी मोबाइल से कर देती हूँ। ये नहीं रहता कि अब यदि कुछ इसमें आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा, दोबारा क्या डालूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं। बस मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कहाँ से स्टोर करके रखूँगी। जैसे कि मैंने बहुत सारी यूट्यूबरों को देखा है, तो वो कहती हैं कि हमने स्टोर करके रख लेते हैं, पहले बना लिया, यदि में कुछ तरह की कोई दिक्कत होती हो तो बस उसी को दूसरे दिन का अपलोड कर दिया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, मतलब वीडियो परमानेंट आना चाहिए, डेली आना चाहिए, ये चीज़ें हैं। लेकिन मेरा यही है कि मैं डेली नहीं वीडियो बना पाती हूँ, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कह सकते हैं टाइम मिस हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती है। कुछ चीज़ें ये हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ये हो जाती है क्या डालें क्या ना डालें, एकदम ये हो जाता है। और लगता है कोई क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, खाना पीना एक साधारण कल्चर जैसे लोग हंस के दिखा देते हैं, तो मैं उस हिसाब से नहीं दिखा पाती हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं। और चलिए, तो मेरे बाल भी सुलझ ही गए हैं, तो इसमें मैं थोड़ी एक नई स्टाइल की चोटी करने वाली हूँ। ये था कि एक नई ही स्टाइल की चोटी करूँगी बस। हालांकि मैंने चोटी वोटी करना पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब ये है, अब लगता है कि यह सारी चीज़ें फिर से एक रिमेंबर करना चाहिए। तो बस यही था। तो अब ये आई आगे प्रीति चोटी करते टाइम बोल रही भाभी मैं भी शामिल हो जाऊँगी, तो मैंने ठीक है बहुत अच्छी बात। लेकिन वो थोड़ी ऐसी आई 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है ना, तो खाना खाने में यानी कि रोटी खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए अब तो मैं ज़्यादातर पराठे ही बनाती हूँ, और पराठे बनाती हूँ और साथ ही साथ कुछ और चीज़ अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, पराठे बहुत कम खाते, खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि खाते नहीं है, खा लेते हैं। और चलिए प्रीति अपनी जा चुकी थी कॉलेज, और मेरा खाना बनकर तैयार हो गया। कह रहे फोन लगा के कि आओ तुम भी। हम सोचे कहीं जा रही हैं, साड़ी उड़ी पहन के तैयार होके आई हैं, तो लगा कहीं जा रही हैं। निश्चित ना तो मुझसे ऐसे डांस करते ही बनता है ना, कि मैं मुझे पसंद है, और ख़ासतौर से मेरी घरवाले के हिसाब से भी। हालांकि पहले मुझसे डांस करते बहुत अच्छा बनता था, और एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी चॉइस ही थी डांस करना, मेरी हॉबी ही थी। लेकिन ये है एक समय के हिसाब से चेंजेस
होना ज़रूरी है, तो बस यही चीज़ है। तो चलिए, अब डांस का शौक तो आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे, एज्ड से ओल्ड एज पूरे में पूरा कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं। तो बस ये है कि हमारी ये ओल्ड एज है नहीं, हम कहीं और यदि हम देखना चाहते हैं तो कुछ देख सकते हैं। यदि यूट्यूब तो फिर जैसा है कि हालाँकि टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है, फिर यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर यूट्यूब तो है ही, बस ये है। और चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किया फ़ोटोशूट इस साड़ी में भी, और फिर छोटी-सी ये गाउन जो होती है नाइटी टाइप की, तो इसमें भी हमने फ़ोटोशूट किया। और चलिए, बाय, टेक केयर। यदि किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे क्या है कोई भी नोटिफ़िकेशन हो तो आपके पास आता रहे। और ब्लॉग में ये रहता है कि ब्लॉग में कुछ भी थोड़ा-सा खाना है तो मैं अपना बाद में बना लेती हूँ। हालाँकि अभी तो मेरी फ़िलहाल में ननद है, तो उसके लिए भी हो जाएगा, वो भी खाती है और मेरा भी यही है कि मैं भी खाती हूँ सारी चीज़ें। और ये सेवइयाँ ही बनाई थी पराठे मैंने, आधे ये ही देखिए देख लें बस बहुत है। लेकिन ये अब है कि जम जो गई है। ज़्यादातर वैसे रहते हैं तो उनका ये रहता एकदम है कि बहुत हाँ, हमें देखना है। टेस्ट तो और अच्छा है, ये था देखने कि में हो प्रीति सकता का है दूध एग्ज़ाम था कम लगे 14 आप तारीख लोगों का, को। तो कि हाँ, उससे इसमें मिल्क मतलब कम ऐड ये किया वीडियो हुआ है। जो पहले आपने वीडियो देखी और तो बहुत पहले सब्जी की तो मैंने बना ही ली है। है, तो आज मैंने पूरा बनाई है एडिट नहीं तरोई हुआ की था। सब्जी और तो ये है। और दाल। ये मैंने बनाई हुई सेवई क्योंकि की आज खीर और चावल बना ही पराठे, नहीं है, और चावल बनाए इसलिए नहीं थे बनाई क्योंकि अभी इतना आलू सारी की सब्ज़ी, ऐसे कुछ बनाया था।